मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपको जाता है। कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस की सांस लेते हैं, आज आह भर रहे हैं क्योंकि वो मैंने कहावत से शुरू की थी ना शो कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुबे बनकर लौट आए, कुछ नहीं मिला। कल तक बोल रहे थे 5 सीटें हमारी, आज साइकिल के सिंबल पे लड़ना कल अनाउंस हो गया था, अखिलेश जी ने अकेले ही कर दिया। आज नीलबटे सन्नाटा जीरो के साथ बाहर आ गए और कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग का रास्ता है या मैच में वॉक ओवर दे दिया है? नाविका जी, दो चीज यूपी के बाई इलेक्शन दो में सीट्स दो चीज यूपी, अच्छा सीट्स तो नहीं है ना, सीट्स तो जीरो है ना। सीट्स बिल्कुल 9 की 9 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस जीतने वाली है। 9 में से 9 सीटें जीतने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक जैसे हरियाणा के चुनाव के अंदर सपा को कुछ सीट्स चाहिए थी, उनको कहा गया था कि आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़ो। ठीक है, ये बाई इलेक्शन इसलिए कहा गया था कि अब सपा के सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें कोई पार्टी के बीच में डिफरेंसेस नहीं है। ये बात ठीक है कि अगर कांग्रेस का सिंबल होता तो अच्छी बात है, बट नहीं है। इंडिया अलायंस जीतने वाला है। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट जीतने वाला है। इंडिया अलायंस केरला में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की लीडरशिप में जीता है, वहां पर भी इंडिया अलायंस ही लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, सब साथ में ही लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है और उसमें बीजेपी, उसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एनसीपी का सहयोग होगा। नाविका रिक्वेस्ट मुझे आने दीजिए। 20 सेकंड बचा हुआ है, 20 सेकंड बचा हुआ है और आप कह रहे हैं वायनाड में इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस क्योंकि वहां पर शायद आपका ध्यान नहीं गया। नहीं, शायद आपका ध्यान नहीं गया, पर लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है, आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए मेरी हंसी थोड़ी रुक नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्स में गड़बड़ है, यहाँ पॉलिटिक्स समझने में गड़बड़ है, और यहाँ फिर दुनिया को जो आप सहयोग दिखा रहे हैं वो आपका सरेंडर है। आपने मेरा समय लिया, आप उसमें बोले तो मेरे को 10 आपने 20 सेकंड अपने छोड़ दिए, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। नहीं, आप बीच में मैं बोल देता हूँ, लेफ्ट कोई भी जीते वहां पर, बीजेपी तो नहीं जीत रही, और जीत रही प्रियंका गांधी वाड्रा जी, इंडिया जीत रही। ओके, आज नाविका जी मैं एक चीज करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस है कहां पे? ये कांग्रेस दिख नहीं रही मुझे दूरबीन से भी कहीं पे भी। और पता है नाविका जी, देखिए ऐसा है, आज अच्छा है तहसीन आ गए। मैं अपनी मदर से बात कर रहा था फोन पे कि तहसीन ठीक ठाक है, तो मदर ने बोला तहसीन बंद करके कमरा, वो कुछ गा रहा है। तो मैंने बोला क्या गा रहा है? तो माँ ने बताया कि गा रहा है, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब बताइए, उनके यार बैठे हैं जो राजनीतिक जेब कतरे की तरह है, यहाँ पे आके मस्का लगाएंगे और फिर कैसे सीट काटेंगे और बहुत कुछ काटेंगे। देखिए कांग्रेस थी बेचारी, पहले उसके पास वोटर थे, वोटर चले गए, लीडर थे, लीडर चले गए, एक सिंबल बचा था, अब सिंबल भी नहीं है। और इनका देखिए पूरे देश में हमें ढूंढ रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किधर है, एक सीट ऑफर की, छोड़ दिया। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस जो 100 सीट से अधिक लड़ती थी, आज 85 सीट पे आ गई। फिर ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किधर है, 27 का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया इन लोगों ने कि ये बनेंगे, और 9 की 9 सीटों पे सिंबल नहीं है। फिर कांग्रेस केरल में किधर है? अच्छा, ये इंडिया अलायंस कौन है? ये कौन है इंडिया अलायंस? प्रियंका जी, एक सेकंड, या मुकेरी जी। और आपने नाविका जी अभी बोला कि गेम में कौन है, गेम में कौन है? हम जब क्रिकेट खेलते थे, तहसीन और मैं जब एक साथ रहते थे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे, कच्चा नींबू कौन है। आज कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। कच्चा नींबू को कभी फुल ओवर नहीं मिलता, कच्चा नींबू को केवल मिनी ओवर डालने देते हैं। ये अनुराग जी अब अगले 1 मिनट 10 मिनट चीखेंगे, इंटरप्ट करेंगे, पर अनुराग जी की बातों पर भरोसा मत करो। ही इज पॉलिटिकल पिक पॉकेट। यहां पर पूरा मस्का लगाएंगे तहसीन को, और उत्तर प्रदेश में तहसीन को बनाएंगे कच्चा नींबू। तो इनकी बातों को अनदेखा करो। महाराष्ट्र में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कच्चा नींबू। और तहसीन, आप बताइए इंडिया अलायंस कौन है, प्रियंका जी या मुकेरी जी? प्रियंका गांधी वाड्रा, और लेफ्ट भी है। अच्छा, आप अनुराग से पूछो कि केरल में कौन है इंडिया अलायंस, जवाब नहीं देंगे। देखिए कहीं इधर उधर जाएंगे, हर दिशा में जाएंगे, पर कांग्रेस का असलियत में। अच्छा, ये बोलेंगे संविधान बचाओ ना, संविधान बचाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाए ना हटाए, समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के कंकाल को दफन कर दिया है, कांग्रेस के कंकाल को उत्तर प्रदेश में। इसके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी आपको। अनुराग जी, पहले नींबू आप लाया करते थे, दाम बताया करते थे, आज कच्चा नींबू
शहजाद पूनावाला इस के नींबू हाथ पे सी भी लिखा है, सी फॉर कांग्रेस। आप देखिए, अनुराग भदौरिया जी जवाब दे विश्वास दीजिए। नाम क्या जी, उतना ही टाइम मुझे देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं, नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आप तो सीट भी ले देखिए लेते हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता दूरबीन लेके आ रहे हैं। पता दूरबीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो खोज रहे हैं कोई वोटर है क्या, कहीं कहीं मिलेगा वोट एक आध के नहीं मिलेगा। वो कैंडिडेट हैं क्या, कैंडिडेट भी खोज रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट दूरबीन से खोज के अभी अनाउंस कर पाए 8 कैंडिडेट। इतने दिनों से खोज रहे हैं, वो भी कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास। उधार मांग मांग के ला रहे हैं, भैया आ जाओ, बीएसपी से कोई आ जाओ, अरे भैया कोई समाजवादी है कहीं, कहीं कांग्रेस है कहीं, कहीं दूसरा दल है कहीं, हाँ भैया होगा, आओ आओ आओ, हमारे पास तो है नहीं भैया, तुम ही आओ तुम ही आओ। ए भैया तुम किस पार्टी में हो? अच्छा टिकट, आओ आओ आओ, यहीं आओ यहीं आओ। ए भैया आपको कोई मिला क्या? नहीं, आओ हमारे पास, जल्दी आओ, कल लास्ट नॉमिनेशन, आज ही हम आपको भी फॉर्म दे रहे हैं। इन्होंने बुला बुला के लोगों को टिकट दिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट की कंगाली है, वोटर की कंगाली है, वोटर भी इनको एक पास नहीं है, कोई नहीं है। अब दूसरी बात, ये कच्चा नींबू करते हैं, इनके पास कच्चा नींबू की भरमार है। निषाद पार्टी बेचारे, निषाद कच्चा नींबू बन गए, वो 4 दिन तक पड़े रहे कच्चा नींबू बेचारे, एक सीट भी नहीं मिली। अपना दल को वो भी कच्चा नींबू, इनका राजभर जी वो भी कच्चा नींबू। और सुन लीजिए, और जो इनके जेजेपी कच्चा नींबू थी उसको कच्चा समझ के चबा गए, खत्म ही हो गई। पीडीपी कश्मीर में थी, उनका भी कच्चा नींबू है, वो भी कच्चा नींबू चबाई गए। ये उधर शिवसेना एनसीपी, उनको भी कच्चा नींबू समझे हुए हैं, लेकिन ये गलत फहमी में है। जिनको ये कच्चा नींबू समझ रहे, एक दिन वही इनको गच्चा दे देंगे, और ये गच्चा देंगे तुमको समझ में आएगा। बाप रे अभी तो बाप, कांग्रेस को बाप रे बाप, वो बाप रे बाप। है। अनुराग फिर आपको भदौरिया समझ जी, में आएगा। मुझे मौका सुनिए, दीजिए। मुद्दा छोटा सा मैं ओवेशन आपको बहुत सराहना चाहती हूँ। सवाल मैंने पूछा नहीं, कांग्रेस पर डिबेट है, लेकिन आप बीजेपी पर ज्यादा बोल रहे हैं, कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोला आपने। कांग्रेस की सारी सीटें निगल गए आप, और फिर कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल लेटकर आपको साष्टांग प्रणाम कर सारी सीटें दे गए, तो आप तो उनके कसीदे गाएंगे ही। क्या अनुराग भदौरिया जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है? ये वो अजगर सांप है ना, वो निगल जाता है, सब पता ही नहीं चलता, वो वैसे अजगर सांप निगल गया कांग्रेस पार्टी को, अतः पता नहीं मिल रहा यूपी में कांग्रेस पार्टी का। और ये नेशनल पार्टी है, देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां के बाई इलेक्शन में सुपड़ा साफ होने से पहले अपना विड्रॉ ही कर लिया। ये कौन सी दोस्ती है, कौन सी अलायंस है, और ये कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है, जरा समझा दीजिए। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि आप लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसमें अनुराग भदौरिया जी का कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश जी का कोई लेना देना नहीं है। असल बात पे आप लोग चर्चा करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तहसीन भाई उसी पर बात करेंगे। देखिए, हर पार्टी को यह अधिकार होता है कि अपने नेता को सबसे बड़ा बताए। नेता कहीं कमजोर दिख रहा हो तो उसको छिपा ले जाए, उसको ढंक दे। नेता जरा सा मजबूत हो तो उसको इतना बड़ा बताए कि लगे जैसे कि विश्व युद्ध जीत लिया हो, या दुनिया का सबसे बड़ा नेता वही हो गया हो।